हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज की अपनी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है आरओ की, उससे संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी आरओ की परीक्षा पास आने वाली है, धीरे धीरे आ रही है। तो उसके लिए हमें और ज़्यादा तैयारी करनी होगी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, हम भी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराकर। मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 1 में बता दिया था कि ये परीक्षा कैसी होती है, कितने प्रश्न आते हैं, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये परीक्षा जो होती है, इसका पेपर होता है, ये 3 घंटे का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 140 प्रश्न आते हैं और 120 मिनट दिए जाते हैं, और पेपर 2 होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 मिनट दिए जाते हैं। यानी कि कुल प्रश्न होते हैं 200 और कुल अंक भी 200 ही होते हैं। तो जो इसमें पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन का, उसके भी कुछ पार्ट होते हैं। तो जैसे कि उसके ये पार्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, संविधान, जनगणना, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कृषि, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। तो इस वीडियो को पार्ट 1 में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल को कवर करा था। आज की इस वीडियो में हम कृषि को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है: भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है: निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। ये रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं: भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो इसमें पूछा गया कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल। अब यह कहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इसकी ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है: भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है वृष्टि, यानी कि वर्षा। वर्षा जो भारत की कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5: प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पहला इंडोनेशिया का है, दूसरा मलेशिया का है और तीसरा वियतनाम का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6: तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा। और जो पहला स्थान है वह चीन का है और दूसरा स्थान जो है वह ब्राज़ील का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7: नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है: भारत में दुग्ध उत्पादन की अग्रणी राज्य कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं: भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1970 में हुआ था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं: निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से गेहूं जो है वह खरीफ की फसल नहीं है। इसे मौसमी फसल भी कहते हैं। चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास या फिर सोयाबीन आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11: सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं वह हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12: श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हमारे दुग्ध उत्पादन से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं: गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति हमारी झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है: भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह कर्नाटक, यानी ये पहले नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर केरल आता है और जो कर्नाटक है वो हमारे पहले नंबर पर आता है। ये हमारा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा सकते हैं। और जो ऊपर वाला मैंने बताया था ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15: सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, यहाँ पर कटाई आएगा, इसको आप देख लीजिएगा, कटाई की जाती है कहलाती हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है कि सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं जिनकी वसंत में कटाई की जाती है वह क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा वह रबी की फसल कहलाती हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित शिव क्रांति जो है वह नहीं है, क्योंकि जो पीली क्रांति है वह हमारी तिलहन से संबंधित है, हरित क्रांति जो है वह हमारी कृषि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति जो है वह हमारी दुग्ध से संबंधित है, कि दूध से। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसमें से जो जूट है वह रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य विश्व भर में गरम मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल कहलाती है? तो तंबाकू जो है वह हमारी नकदी फसल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न राज्यों में से कौन सा काजू का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल, जो कि गरम मसालों का भी प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ की फसल कहलाती है। यानी खरीफ की फसल जो होती है वह जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, यानी कि फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है उसके नाम क्या हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है उसके नाम में उसका नाम है कॉफ़ी। और आपको ये बता दूं कि ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है? तो मूंगफली उत्पादन में हमारा गुजरात सबसे आगे है, यानी कि सबसे अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा 64.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरसों का सबसे अधिक उत्पादन यानी कि किस राज्य में किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश है यहाँ दूसरे नंबर पर सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह हमारे गुजरात में किया जाता है, और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आर ओ जो कि आने वाला हमारा एग्ज़ाम है उससे जुड़ी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाकर रोज़ाना आपके लिए प्रोवाइड कराएं, और उसमें आपको अच्छे से अच्छे और ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको भी आसानी हो, आपके पास मटेरियल की कोई कमी ना हो। इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।